हेलो फ्रेंड्स, फिर से आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग जानेंगे, बहुत लोगों का पेटीएम अकाउंट है, लेकिन पेटीएम का जो नया वर्जन आया है उसमें क्या हो रहा है, जिन लोगों का पेटीएम का पेमेंट बैंक है, सिर्फ उन्हीं लोगों का पेटीएम अकाउंट कुछ दिन छोड़ छोड़ कर ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जा रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ा होता है ये कि अगर मानिए आपका जियो सिम आप यूज़ करते हैं, लेकिन आपका जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है आपका दूसरा कोई सिम पे है, उसमें आप रिचार्ज वगैरह ज़्यादा नहीं करते, तो आपका जब लॉग आउट हो जाएगा, लॉग इन करने के लिए ओटीपी तो लगेगा ना, तो उसमें क्या होता है, आपको फिर से उसमें रिचार्ज करना पड़ रहा है और उसके बाद जाके लॉग इन करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और बार बार लॉग आउट लॉग इन 2 दिन छोड़ छोड़ के ही हो रहा है। पहले तो एक होता था सीजन एक्सपायर वाला, लेकिन अभी ये नहीं हो रहा है। अभी कुछ टाइम मतलब आज आप लॉग इन किए हैं, कल भी हो सकता है आपका लॉग आउट हो जाए। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है और इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो तो सिर्फ यही बताएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा। तो अपना ई केंद्र के बारे में भी कुछ अपडेट है, वो भी मैं इस वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। तो जो लोग पेटीएम के बारे में इंटरेस्टेड है तो पहले ही उनको बता देता हूँ उसका सोल्यूशन क्या है। और जिन लोगों का अपना एक केंद्र में अकाउंट है और वो लोग जानना चाहते हैं नया अपडेट क्या है, तो वो बात मैं ये पेटीएम का सोल्यूशन के बाद बता दूंगा। तो पहली बात है, पेटीएम का सोल्यूशन क्या है। देखो भाई, जिन लोगों का पेटीएम पेमेंट बैंक है सिर्फ उन्हीं लोगों का ये लॉग आउट वाला प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्यों हो रहा है, ये पेटीएम का कुछ बग है, ठीक है। ये तभी हो रहा है जब आप पेटीएम का जो बैंक है, पेटीएम बैंक, क्योंकि पेटीएम का तो स्क्रीन रिकॉर्डर होता नहीं है, तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। जो आप समझ पाएंगे एकदम इजी बोल दूंगा। पेटीएम का जो पेमेंट बैंक होता है, ठीक है, वहाँ पर जब पेटीएम लॉगिन करने के बाद आपका पेटीएम से जब आप बैंक वाले सेक्शन में जाते हैं और वहीं पे अगर आप मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे ऐप पे चले जाते हैं, ऐसा मिनिमाइज कर देते हैं आपका फोन, दूसरा कोई ऐप यूज कर रहे हैं, कुछ देर बाद जब आप खोलेंगे तो आपका पेटीएम लॉग आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब जब भी पेटीएम का बैंक सेक्शन में जाए, आपका अपना काम कर लीजिए, बैलेंस चेक कर लीजिए, फिक्स डिपॉजिट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसके बाद उसको बैक करिए। बैक करने के बाद आपको दिखाएगा कि आप पेटीएम बैंक वाले सेक्शन से लॉग आउट होना चाह रहे हैं, पेटीएम से नहीं, पेटीएम बैंक वाले सेक्शन से लॉग आउट होना चाह रहे हैं। तो आप ये करके पेटीएम का जो मेन इंटरफेस है वहां पर आ जाए, उसके बाद आप मिनिमाइज कर दीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका लॉग आउट भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो पेटीएम बैंक वाले सेक्शन में जाके मिनिमाइज कर देंगे तो आपका कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा पेटीएम। जब भी आप खोलेंगे दूसरी बार आपको ओटीपी चाहेगा। तो आपका अगर मेन सिम में है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, फिर भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि पेटीएम का एक रूल्स है, बार बार आपका अगर लॉग इन होगा ना तो पेटीएम अकाउंट आपका ब्लॉक कर देगा। ये पेटीएम का रूल्स है। वो लोग ही बाग लाते हैं, वो लोग ही रूल्स लाते हैं, ठीक है। तो आपको ये करना है, आप बैंक वाले सेक्शन में जाइए, उसके बाद अपना काम कर लीजिए, उसके बाद उसको बैक करके पेटीएम वाला जो मेन होम पेज होता है वहां पर आ जाइए और फिर आप मिनिमाइज कर दीजिए या फिर कुछ भी कर दीजिए, बंद कर दीजिए, रिसेंट बार से हटा दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। तो ये हो गया आपका पेटीएम वाला सोल्यूशन। बहुत लोगों का ये प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि जो लोगों का दूसरे सिम में अकाउंट था उसमें ओटीपी आना बार बार मुश्किल हो रहा था। तो उन लोगों के लिए ये जरूर हेल्पफुल होगा। और आप अगर उनमें से है जिनको हेल्प हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके जाना। दूसरी बात ये करते हैं कि अपना ई केंद्र में के बारे में कुछ अपडेट आया है। देखो भाई, अपना ई केंद्र के बारे में मेरे पास 2 अपडेट आया है। पहली बात तो ये है कि बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो अपना ई केंद्र में जब जो लोग कस्टमर केयर में कॉल लगा रहा है, केंद्र में जब वो लोग कॉल लगा रहा है, कोई भी आदमी कॉल लगा रहा है अपने ई केंद्र कस्टमर केयर में, वो लोग तो कॉल पकड़ते नहीं, फिर भी अगर पकड़ ले रहा है तो उन लोगों को अभी बताया जा रहा है कि आप कोई गवर्नमेंट सर्विस ले लीजिए। नया नया गेम खेल रहा है। गवर्नमेंट सर्विस का चार्ज है 3,000 रुपया, 2,000 रुपया, 5,000 रुपया, 10,000 रुपया, बहुत टाइप का सर्विस है और बहुत टाइप का चार्जेस है। तो बोला जा रहा है आप अगर वो ले लेंगे उसके बाद आप यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं फिर भी आपको बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप वो मत लीजिए। आज सर्विस वो दे देगा, ठीक है, अभी के लिए दे देगा। जिन लोगों का ब्लॉक हो चुका है उन लोगों का तो छोड़िए, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। जो लोगों का ब्लॉक नहीं हुआ है वो लोग अगर सोचेंगे मैं अभी पहली गवर्नमेंट सर्विस कोई भी एक ले लेता हूं, उसके बाद मेरा अकाउंट तो चल जाएगा, नहीं चलेगा भाई। ये लोगों को पहले से ही तो ये प्रॉब्लम चल रहा है ना। एकदम पहले क्या था, दे रहा था, उसके बाद बोला गया
कि आपको केवाईसी करना है, जो एपीएस वाला जो है, मतलब जो बायोमेट्रिक केवाईसी होता है वो करना है, तो वो लोग कर लिए। उसके बाद नया फंड आ गया कि उसमें 100 रुपया कट लिया, ठीक है, बहुत लोगों का 100 रुपया कटा था, जो लोग पहले किए थे उन लोगों का नहीं कटा था, तब ये फंड आया। इसके चक्कर में मत पड़िए, ये पैसा बर्बाद हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये लोग कुछ लोग यहाँ पर, जैसे प्ले स्टोर में मैं चेक कर रहा था तो मैं देखा कुछ लोग बोल रहे हैं कि पोस्टपेड जो सर्विस है वो अभी भी चालू है। पोस्टपेड बिल जो होता है, प्रीपेड नहीं, पोस्टपेड वाला जो होता है, वो अगर आप ट्राई करेंगे तो आपका हो जाएगा। देखो भाई, मैं इसका ट्राई तो नहीं किया हूँ क्योंकि पोस्टपेड बिल आता नहीं है, मैं आएगा तो अपडेट कर दूंगा, अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया हूँ। लेकिन आपके पास अगर पोस्टपेड बिल आता है तो आप ट्राई कर लीजिए, हो भी सकता है कि आपका जो बैलेंस पड़ा हुआ है वो यूज हो जाए, ठीक है। और हाँ, एक तीसरी बात भी बहुत बताना था। तीसरी बात यह है कि अपना ये केंद्र आपके साथ, वो बोलते हैं ना, सिंपैथी का गेम खेल रहा है, ठीक है। जो होता है ना, जो इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े नेता करते हैं, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, फिर भी बहुत करते हैं, वही खेल रहे हैं अपना ही केंद्र। वहां पर बड़ा बड़ा अपना केंद्र आप खोलेंगे, जब आपका बड़ा बड़ा बैनर दिखाएगा, हम लोगों को कोई सपोर्ट नहीं है, बहुत लोग को सोशल मीडिया में हम लोगों को नीच दिखाने का कोशिश कर रहा है हम लोगों का, लेकिन हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। अरे भाई, तुम कैसे जुड़े रहोगे? तुम तो सारे लोगों के साथ फ्रॉड करके चले गए हो, और भी फ्रॉड करने के लिए सिंपैथी गेम खेल रहा है, ठीक है। मतलब ये लोग और कुछ करेंगे और नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये लोग अगर पॉलिटिक्स में आ जाएगा ना तो बहुत ऊपर जाएगा ये अपना ही केंद्र वाला, मैं बता देता हूँ। तो आपसे ये विनती रहेगा कि इसके चक्कर में मत पड़िए, और जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है और पोस्टपेड बिल आपके पास आता है, तो आप एक काम करिए, पोस्टपेड बिल आप ट्राई करिए। अगर हो जाता है तो नीचे प्लीज़ कमेंट करके बोलिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हेल्प हो जाएगा अगर हो जाता है। अगर नहीं होता है तो वो भी कमेंट करके बोलिए। जो भी हो रहा है आपका साथ वो कमेंट करिए, क्योंकि आपके साथ साथ बहुत लोगों के साथ भी ये हो रहा है, तो उन लोगों को भी हेल्प हो जाएगा। आज के लिए वीडियो इतना ही, और वीडियो में बहुत प्रॉब्लम है पता चल रहा है मुझे भी, ठीक है। तो पहले ही बोल चुका हूँ कि धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और वो जो घंटा वाला आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा, अपडेट जल्दी मिलेगा। क्योंकि मैं तो हर रोज़ वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मैं दूसरा काम करता हूँ, ठीक है। तो इसलिए जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा तो अपडेट आपको मिल जाएगा।